दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। ऐसा बनने जा रहा है रेवाड़ी में, जहाँ पे इस तरह के लगातार इवेंट्स होंगे जिसमें रामायण, महाभारत, भगवत गीता, हर तरह की ग्रंथों पे हम बात करेंगे और बच्चों को नए तरीके से समझाएंगे कि उनको वो बात समझ आए। बच्चों को सिर्फ मैं श्लोक पढ़ दूंगा, बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। बच्चों को चाहिए कुछ विजुअल्स दिख रहे हैं। आज रामायण बहुत पुराना ग्रंथ, आज इतने सालों बाद पहली मूवी बनी है जो 2.5 घंटे में उस रामायण को दिखाएगी आदि पुरुष। हमें नहीं पता उस मूवी में रामायण को किस तरह दर्शाया गया है या किस तरह से वो कहानी को बताया जाएगा, लेकिन अगर एक प्रयास उस दिशा में होगा तो हम उस प्रयास में शामिल होना चाह रहे हैं कि हम उसको एक्चुअल देखें और हम देखकर उसमें से सजेशन देंगे कि आगे की कोई मूवी आए तो वो किस तरह बच्चों को इम्पैक्ट करे। अगर आज हम सिर्फ आलोचना करेंगे इस मूवी की कि ये तो रामायण जैसी नहीं, तो अगली बार फिर से यही मूवी बन के आएगी। हमें आलोचना नहीं करनी, हमें उसको देखना और सही चीज को बच्चों को बताना है कि ये जो चीज है ये इस तरह से हुई थी और असली हकीकत ये है। तो इसलिए हमने मूवी से पहले एक घंटे का प्रोग्राम रखा जिसमें हम 40 मिनट बच्चों को बताएंगे रामायण के बारे में, और उसके बाद एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। इसलिए क्विज कंपटीशन इसलिए नहीं रखा गया कि बच्चों को हम प्राइज दे या कुछ और दे, ये इसलिए रखा गया है कि बच्चे एक्चुअली कितना ध्यान से इस बात को सुनेंगे। अब क्विज कंपटीशन है कि उसके चक्कर में बच्चे सुनेंगे कि मेरे को तो क्वेश्चन आंसर भी तो करने हैं। अगर मैं सुनूंगा नहीं तो जब तक ये चीज उन्होंने स्कूल में नहीं पढ़ी। स्कूल में हमारे सब्जेक्ट सर क्या है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे उसको रटते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो पढ़ाई अलग चीज है, लेकिन वो पढ़ाई का कहीं ना कहीं पीछे का विज्ञान देखोगे तो कहीं ना कहीं हमारे ग्रंथों में उसके अंश मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको अकेला कुछ ना कर पाऊँ, शायद भगवान राम अकेले कुछ ना कर पाए, लेकिन जब एक सेना बनती है तो चाहे वो लंका हो या कितना ही बड़ा टारगेट, उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो धन्यवाद आप सभी का। शायद आपको आप सभी को मेरा उद्देश्य समझ आ गया होगा इस प्रोग्राम का। को देने की सोच रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में तो सोशल मीडिया पर ना जाने क्या क्या चीज़ चल रही है, वो सही है गलत है, उसका डिसीजन तो बाद में होता है। लेकिन आज अगर घर में हम बच्चों को जो समझाने की कोशिश करें वो बच्चे समझ नहीं पाते। अब ये मूवी का जो हमने लिया है, कई ने सवाल किया कि मूवी ही क्यों दिखाने वाला, तो मूवी सिर्फ उन बच्चों को अट्रैक्टिव करने के वो है उद्देश्य। दूसरा, उसमें अगर कोई चीज़ अच्छी और गलत जो दिखाई जाएगी या समझाई जाएगी, उसको ये चीज़ पता रहेगा कि आज ये चीज़ गलत हो रही है तो गलत क्यों है, उसके मन में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उनका आंसर फिर आप देने के लिए बैठे हो। बाकी यहाँ जितने भी सारे ही जो जैसे भैया करके फेमस लोग कौन है, तो यहाँ कोई ऐसे नहीं जो फेमस नहीं होंगे। सभी हमारे जो फेमस लोग हैं जिनका फेस वैल्यू की अलग ही लेवल पे, बच्चे उनको झाड़ पे चलते हैं, उनके रथ पे चलते हैं, उनके जो चिन्ह रेखा पे चलते हैं। तो बस आप सभी से यही है कि इस चीज़ में जो नई सोच को हम लेके चल रहे हैं उसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। ठीक है जी। और वैसे अरुण भैया, जगदीश भैया और मनीष भैया और हमारे नीलेश अग्रवाल, ये सबको साथ है। बाकी आप सभी का साथ चाहिए। कहीं अगर हम डगमगाए तो आप वहाँ खड़े हो हमारे को पकड़ने के लिए, संभालने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। हमारे बड़े बुजुर्ग वो एक ऐसे उदाहरण है जिससे ना बहुत कुछ सीखते हैं, पर आज की जनरेशन क्या करती है, वो ना वेस्टर्न कल्चर को पकड़ के बैठी है, वहाँ से चीज़ें सीखेंगे। जबकि हमारे घर में इतने अच्छे आसपास के एरिया में हमारे पास इतने अच्छे सोर्सेज होते हैं, उनसे ना अपनी लाइफ को वेल सेटल कर सकते हैं। और इसीलिए हमने अपने भाई जैसे ने बताया, किसी ने बताया कि हमें ना रामायण कॉन्सेप्ट लेकर आए, जिसमें ना बच्चों को हम एक्चुअल हमारी जहाँ पे हमारी संस्कृति खत्म हो रही है उससे हम अवेयर करेंगे। बच्चों को पता लगेगा कैसे अपनी संस्कृति के बारे में जान करें, कैसे हम आगे अपनी इसको बिजनेस के लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे धर्मशास्त्रों में इतने अच्छे हमारे पास हमारी जानकारी है जिससे ना अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। और अभी आप देखो गीता एक ऐसा हमारा शास्त्र है जिससे ना बिजनेस के अंदर आप अच्छे लेवल जा सकते हो। हमारे डॉक्टर बिजनेस ये वो सिर्फ गीता के माध्यम से ही है ना आपको बिजनेस पे है ना बड़े लेवल का बिजनेस को आपको अगर नॉर्मल अगर आप कुछ भी नहीं है, आपको ब्रांड बिल्डअप भी करना है, तो आप कैसे गीता के माध्यम से अपने खुद का ही करना, खुद अपने उस पर अदम करें, अपने बिजनेस को अच्छे लेवल लेके जा सकते हैं, अपने ब्रांड लेवल बना सकते हैं, अपनी एक अच्छी रेपुटेशन बना सकते हैं। तो इसलिए मैं इनसे जुड़ा था। तो फासले हैं तो रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं लेकिन विश्वास है कि जीत बहुत बड़ा एक लक्ष्य लिया इन्होंने। मैं अपने दोनों साथी परवीन जी और यतीश के लिए कहना चाहूँगा, अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को, जाओ जाकर ऊंचा करो इस आसमान को। मैं आपको आज इस रेवाड़ी की पवित्र भूमि से मैं शपथ पूर्वक कह सकता हूँ, आपसे कमिटमेंट करते हुए कि आने वाले समय में रेवाड़ी का नाम पूरे हिंदुस्तान में एक पहचान बनेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज हमारा परिवार रेवाड़ी जो हमारी अपनी संस्था है, हम सभी उसके आदरणीय साथी हैं, उसकी पहचान आज पूरे हिंदुस्तान में है। रेवाड़ी की क्या पहचान है शर्मा जी? एक हंसने वाला शहर, एक खुश शहर। हमारा परिवार आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा परिवार है। 70-80 कल जो मेरा कार्यक्रम में किसी को पता आपने लिखा है, नितेश जी आपको पता होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यतीश जी से प्रेरणा लेकर जब इन्होंने रामायण का कहा कि बच्चों को संस्कार मिलने चाहिए,
कल मैंने अपील भी की है सोशल मीडिया पर कि अपने साथ अपने बच्चों को लेकर आए। घर में बच्चों को नहीं पता लगता कि माता पिता को प्रणाम करना है, बड़ों की बात माननी है, प्रेम से बोलना है, आदर करना है। कई बार क्या होता है, स्टेज पे कोई नाटिका चल रही है, कोई कार्यक्रम हो तो बच्चों को बात पेश कर जाती है और वो बिना किसी के बताए घर आकर बड़ों को प्रणाम करने लगता है। भगवान राम का आदर्श अपने आप में कथा महासागर है और वो सरल से सलील है, बड़ा आनंददायक है। तो इसको लेकर इन्होंने एक प्रयास, सुंदर प्रयास किया है, तो मैं इनके प्रयास को नमन करता हूँ और मैं इनको पूरे दावे से कहता हूँ कि पूरी टीम आपकी जिस तरह की आप सहायता चाहोगे हम आपके साथ रहेंगे। और आपने इतनी अच्छी शुरुआत की उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। अभी 3 दिन पहले मुझे पता चला यतीश से कि यतीश ऐसा एक प्रयास कर रहा है और ये प्रयास अपने आप में प्रशंसनीय है। उसकी यतीश और यतीश की टीम ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि ये सच्चाई है कि आज रामायण के बारे में कोई नहीं जानता। उस दिन हमारा डिस्कशन हो रहा था कि जब आप बजरंगबली के प्रोग्राम को देखते हैं टीवी के ऊपर तो उसमें हनुमान जी के इतने सारे प्रसंग दिखाते हैं, लेकिन सच्चाई उनमें से किसी में भी नहीं है कि हनुमान जी ने ये किया, हनुमान जी ने वो किया। कार्टून देख के बच्चे सीखते वही है। छोटा भीम प्रोग्राम है, लेकिन छोटा भीम प्रोग्राम है क्या ये किसी को नहीं पता। वो एक कार्टून बन के रह गया। जब आया था तो हमने सोचा था भीम के बारे में होगा, वही ताकत तो भीम की दिखा दी, लेकिन भीम को दूसरे वर्जन में दिखा दिया। ऐसे रामायण के जितने भी प्रोग्राम है, कोई भी प्रोग्राम हो किसी में भी सच्चाई नहीं है। वो अपनी सच्चाई से बहुत दूर, और हमारे बच्चे उसको सीखने के बाद वही सच मान लेते हैं। और सच्चाई है कि हम अगर बताते हैं तो हमारे बच्चे आज की डेट में उसको नहीं मानते, उस टीवी को मानते हैं। क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। गुरु कहेगा तो मान लेंगे, लेकिन आज की डेट में माँ बाप जब सिखाने लगते हैं तो बच्चे नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने जिसको देख लिया वही उनके दिमाग में बस चुका, या वो अपने गुरु की बात मान लेते हैं। तो गुरु से ही ज्ञान मिल रहा है। जब गुरु एक बताएगा या ये लोग उसे बताएंगे और वो समझेंगे तो उनको हमारी संस्कृति का पता चलेगा। और हमारी भारत विकास परिषद की भी यही कोशिश है कि हम लोग अपनी संस्कृति को भारत में फैलाएं, तो उसी को ये वो आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हम इनका साधुवाद करते हैं। मेरी बुद्धिमत्ता जो जितनी रहती है याद जो मुझे 32 साल की उम्र मुझे मिला है, वो ये मैं कहना चाहूँगा। देखो, हम लोग सभी ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे नहीं, हमारे बच्चे वैसे नहीं, ये करते हैं। तो ज़रूरी बात यह है कि देखो, आप जिस प्रकार बच्चों को चाहते हो बने, तो पहले आप खुद बन के दिखाओ। आपको पहले खुद वो बनना पड़ेगा। हम ये देख रहे हैं कि इस धरती जो जीवन जो इतना समय जब लोगों के पास एक तो इतना कम हो गया है, माँ बाप को इतना समय नहीं हो पा रहा है इतने उलझनों के कारण, तो ना तो इन बच्चों को समय दे पाता है। कुछ वो चीज़ें अपने बड़ों के साथ करते, तो बच्चे वो चीज़ सीखते हैं। एक छोटा बच्चा एक कोरा कागज होता है, वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है। वो क्या सीखता है? वो चीज़ें को देखता है, ऑब्जर्व करता है। जो जैसा वो देखेगा वैसा वो बनेगा। तो ज़रूरी है कि पहले हम खुद ऐसा बने जैसा हम बच्चे को चाहते हैं। तो यही मैं अंत में कहना चाहूँगा कि आखिरी बात यह है कि हम लोग का हनुमान जी की चौपाई में पढ़ते हैं, तो उसमें चौपाई में एक बात लिखी गई है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर वचन ध्यान जुलावे। हर बंदा ये बात कहता है कि हनुमान जी रक्षा करेंगे, लेकिन इसमें एक गहरी बात ये लिखी है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन। ये 3 शब्द के जो लिखा है, मन पहले मन को शुद्धिकरण होना चाहिए, कर्म मतलब आपके कर्म, वचन आपके जो आप बोलते हैं। ये तीनों चीज जो सही में रह के काम करेगा, उनसे प्रभु श्री राम हनुमान उनकी रक्षा करें। तो ये मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, आप सब मुझसे बड़े हमसे बहुत अच्छे हैं, तो इतनी नॉलेज और ज्ञान हमें भी नहीं है चीज़ों के बारे में। तो अपने धर्म और अपनी जो पीछे की जो चीज़ें हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, कम से कम इतना चाहते हैं कि हम वो चीज़ें हमारे बच्चों को तो पता रहे। क्योंकि आजकल आप सोशल मीडिया, न्यूज़ और बहुत सारी चीज़ों में आप ये चीज़ें देखते होंगे कि थोड़ा सा इस चीज़ का माइंड भी नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा ध्यान देना चाह रहा हूँ, जैसे दूसरे धर्म है हमारे देश के लिए, वो लोग आज भी अपने धर्म को अपने साथ लेके चलते हैं। उनके जो बच्चे हैं वो आज भी अपने धर्म के बारे में जानते हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे बच्चे क्या, हम खुद भी नहीं जानते अपने धर्म के बारे में। तो कहीं ना कहीं ये तो होना चाहिए कि हम ही नहीं तो हमारे बच्चे को उस चीज़ के बारे में जान के रखें, क्योंकि आने वाले समय में जब वो लोग अपने बच्चों को बता रहे हैं अपने धर्म के बारे में, उनको पूरा ज्ञान है, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को भी इसके बारे में होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा एक बार प्रोग्राम के बारे में दोबारा बता देता हूँ। हम 18 जून को रामा ज्ञान एक क्विज प्रतियोगिता कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले भगवान राम के जीवन से बच्चों को वो सीख निकाल कर देंगे, वो पॉइंटर्स निकाल कर देंगे जो वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएँ कि कैसे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है। उसमें एक और अगर चीज़ मैं ऐड करूँ कि जिनके वचन से उनको वनवास दिया, आपने से कोई अगर उनका नाम बताए कि किनके वचन से उनको वनवास दिया गया। माता से मैं 14 साल जंगलों में रहा, लेकिन फिर भी उनका सम्मान उनके हृदय से कम नहीं हुआ।
मैं जब सुनता हूँ तो सबसे पहले यही सुनने में आता है कि जब वो वापस लौटे तो सबसे पहले चरण उन्हीं के छुए उन्होंने। तो इतनी रिस्पेक्ट, अगर उनकी जगह शायद आज का कोई नवयुवक होता तो वो सबसे पहले तो जाके उनसे लड़ाई करता कि आपने यह बात ऐसी कही क्यों, आपकी वजह से मेरे को कल सिंहासन मिलने वाला था, आज मैं जंगलों में आ गया। तो यही सीख है जो हम बच्चों को वहाँ से निकाल कर देंगे कि आपको कभी भी माता पिता अपने बड़ों का सम्मान नहीं खोना चाहिए, चाहे कोई ही भी बात हो। सबसे ऊपर जो प्रायोरिटी है उनका सम्मान है, अपने माता पिता का, अपने भगवान का सम्मान। जब समुद्र पे पुल बनाने के आते तो वो बैठ कर समुद्र किनारे हाथ जोड़ते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं। उनके पास इतने शस्त्र थे, इतनी तकनीकें थी कि वो लड़ाई कर भी समुद्र से रास्ता, लेकिन वो हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि मेरे को रास्ता दीजिए, मेरे को समुद्र पार लंका में जाना है। तो वो हाथ जोड़ने की भावना, ये हाथ जोड़ने की भावना तो खत्म हो गई है, आज हाथ मिलाने का कल्चर आ गया है। तो यही वो चीज़ें जो पुरानी जो चीज़ें आज हम बच्चों को नए तरीके से बस सिखाएंगे। तो ये सर प्रोग्राम रहेगा 18 जून को, 1 घंटे हम उसमें बच्चों को बताएंगे। उसके बाद एक क्विज कंपटीशन, ताकि जो बच्चों ने सुना वो कितना ध्यान से सुना, उसके लिए हमने क्विज कंपटीशन कराया, जिसमें हम हर बच्चे को एक पेपर देंगे जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे जो हमने बातें बताई, उसी में से 25 क्वेश्चन, ताकि हमें पता लगे कि बच्चों ने कितने ध्यान से बात सुनी। और बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे क्योंकि उनको पता है कि हमें कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आना है। और उसके बाद हम गेमजी सिनेमा में उनको जो रामायण के ऊपर पहली मूवी बनी है आदि पुरुष, वो दिखाने लेके जा रहे हैं। तो सर अब थोड़ा आप अगर इस चीज़ पर अपने जो भी हमें आप चीज़ें सिखा पाएंगे, आपके की क्या कुछ सजेशन, हम उसको कैसे डालें। सबसे पहले मुबारकबाद अच्छी सोच, रेवाड़ी में नई सोच के साथ आगे चल रहे हैं, बहुत अच्छा कदम है। और हमारे बुजुर्गों में वैसे कहावत चली जाएगी कि भाई पूत सपूत तो क्रोध धन जाए, तो पूत का पूत तो क्रोध धन जाए। अगर आपका कोई बच्चा है और वो लायक है तो उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आपका बच्चा अगर कपूत है तो उसके लिए आप ताजमहल से लेकर के आप चाहे कितना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा कर दें वो उसको बर्बादी की वजह से। कई बार यदि बेटे ने अपने बच्चों के अंदर बुलाया था तो मैंने उसमें देखा बच्चे का कैलिबर, अभी हमारे बच्चे हैं, देखते आए हैं भाई 89 से राजनीति की उसमें भी हैं, अनपढ़ों के बच्चों को भी देखते हैं। एक बच्चे की अच्छी सोच इसके बारे में पता लगता है। और यतीश ने कभी मुझे कभी कहा, तो मैंने फोन पर यही कहा भाई हमारे लिए बिल्कुल सहयोग की बात है, मुझे सिर्फ बता दिया जाए कि अच्छे बच्चे को पढ़ाने में हमको अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। हम कभी ये ना समझे कि भाई दूसरे का बच्चा है तो हम चाहेंगे उससे पहले हमारे क्षेत्र का है, हमारे रेवाड़ी का है, हमारे समाज से। आजकल का बच्चा यहाँ से शुरुआत करके पता नहीं कब कहाँ पहुँच जाएगा। तो जैसे ऋषि सुनक जी हैं, आज तो ब्रिटेन में जाके वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो वही छवि बच्चों के अंदर हमारे को देखनी चाहिए जो बच्चा किसी को भी किसी समाज से। तो मैं तो अपनी ओर से कहूँगा जो भी प्रोग्राम 18 जून को करने जा रहे हैं, तो मेरी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन की बात तो मैं कह नहीं सकता, बच्चे को सहयोग करना होगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से कहूँगा भाई बीएमजी के अंदर जितना भी एक्सपेंस होगा, मैं अपनी तरफ से, मैं पंचायत जिला की ओर से, मैं एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते तो बीएमजी मॉल में जितना भी उनका खर्चा होगा मैं उनको पूरा वहन करूँगा। दिनेश कपूर, मैं हमारा परिवार का संयोजक हूँ। हमारे साथी परवीन ठाकुर जी जो जलवा डांस अकेडमी के निर्देशक हैं, यतीश सिंघल जी जो लर्नर टू लीडर के संस्थापक हैं। उनके मन में एक सुंदर सी सोच आई कि रेवाड़ी के बच्चों में अच्छे संस्कार बने, और एक तो हम केवल बात कहते हैं और एक उसको सामने पिक्चर पर हम उसको विजुअल करते हैं, तो उससे वो बात हमारे दिमाग में बड़ी तेज़ी से अंदर घर कर दी जाती है। तो पिक्चर जो रामा ज्ञान आ रही है अभी रेवाड़ी में, तो उसके माध्यम से उससे पहले इनकी संस्था ने सोचा कि क्विज किया जाए। उसके अंदर बच्चों से भगवान राम के बारे में, रामायण के बारे में, संस्कारों के बारे में, माता पिता की सेवा के बारे में प्रश्न किए जाएँ, और बच्चे उनमें से जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उसमें बताएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके इनाम अलग से है, उनकी रिफ्रेशमेंट है। उसके बाद संस्था की ओर से माननीय केशव चौधरी जी पूरा सहयोग दे रहे हैं, पंचनद के जो संस्थापक हैं, वो हमें उसमें बच्चों की जो पूरी जो पिक्चर का जो खर्चा आएगा वो इन्होंने कहा कि मेरी तरफ से होगा सेवा के रूप में। तो अच्छे साथियों की पूरी टीम आज हमारी रेवाड़ी की जुड़ चुकी है, और मैं सभी साथियों का पहले धन्यवाद करता हूं, और प्रवीण जी, यतीश जी की पूरी टीम का जो दिन रात एक करके इस प्रयास को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। रेवाड़ी शहर में पूरे समाज को बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। यतीश जी और जलवा अकेडमी के प्रवीण ठाकुर जी जो ये प्रयास कर रहे हैं, ये रेवाड़ी शहर के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रयास है, जो समाज के अंदर एक बहुत बढ़िया मैसेज के रूप में जाएगा। 18 तारीख को तो जो ये मूवी रामा ज्ञान की जो दिखाने जा रहे हैं, वो एक बहुत ही बढ़िया एक प्रयास है, उसकी बहुत शुरुआत है। मैं अपनी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। मैं प्रवीण ठाकुर, जलवा डांस अकेडमी रेवाड़ी से हूँ,
और हमारा जो रामा ज्ञान कंपटीशन जो हो रहा है वो बच्चों को एक नई प्रेरणा देने के लिए हो रहा है, जो हमारे सनातन धर्मों से जोड़ने के लिए हो रहा है। क्योंकि बच्चे जो आज एक्टिविटी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ एक इंग्लिश या कुछ अलग लैंग्वेज सिखा रहे हैं, यहाँ तक कि कोई फ्रेंच जैपनीज ना जाने कौन कौन सी लैंग्वेज आ गई। जबकि हम हिंदू धर्म के होते हुए हिंदुस्तान में रहते हुए अपनी हिंदी भाषा तक को भी भूल चुके हैं। तो उसी चीज़ को याद में रखते हुए इन बच्चों को जोड़ते हुए रामा ज्ञान एक क्विज कंपटीशन करा रहे हैं, लर्नर टू लीडर और जलवा डांस अकेडमी जो मिलकर करा रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म, एक नई सोच बच्चों को देने की, जो आज तक पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं दिया गया। तो पहली हमारी ये सोच और हमारा पहला प्रोग्राम हो रहा है, और आप सभी से भी हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और अपने बच्चों को जोड़े, ताकि बच्चों को अपने धर्म के बारे में पता लगे। जैसे माता पिता एक बच्चे को सीख देते हैं, जो वो सीख देते हैं वो ऐसा देखते हैं वही वो करते हैं। तो हमारे जो राम जी भगवान के तो ना जाने कितने उदाहरण हम दें जितने कम हैं। तो ये सिर्फ एक रामा ज्ञान जो क्यूज कंपटीशन है, एक यही है कि हमारे धर्म को एक आगे बढ़ाने का वो है। और इसमें बहुत से लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, जैसे दिनेश कपूर जी हो गए, केशव चौधरी जी हो गए, मिस्टर बीन जो अपना कैफी है वो हो गए, और अरुण वाले हो गए। मतलब काफ़ी बंदे जो रेवाड़ी में लर्नर टू लीडर के साथ जुड़ के भी कर रहे हैं, और शहर डायरेक्टर मोनीश कुमार जी हो गए, और ऐसे बहुत से बंदे हमारे सहयोग में आ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जितना सहयोग मिले उतना बच्चों को मिले, पूरा बच्चों को नए संस्कार मिले। ना जाने कल्चर अब कहाँ जा रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से बच्चे बिगड़ रहे हैं, मोबाइल को छोड़ नहीं सकते। लेकिन मोबाइल में भी जब खोले तो या तो हमारी रामायण या कृष्णा की कोई ऐसी चीज़ देखे जिनसे सीख मिले। कहाँ तो और कितने बजे कार्यक्रम हो ये रहा है? 18 जून को जी हमारा प्रोग्राम होगा, और मॉर्निंग में ये प्रोग्राम होगा। टाइमिंग इसकी 12 तारीख को डिसाइड होगी, क्योंकि बच्चों की अभी जो है रजिस्ट्रेशन जैसे आ रहे हैं, तो 100 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ चुके हैं, और हम 150 से 200 रजिस्ट्रेशन लेंगे। कहाँ होगा हमारा ये जो कार्यक्रम? मेन्यू है बीएमजी मॉल के साथ मिस्टर बीन में, उनको बिल्कुल बेसमेंट में उन्होंने पूरी जगह अपने बच्चों के लिए रिजर्व कर रखी है। उन्होंने अपना सहयोग पूरा दिया है निःशुल्क, और उस बच्चों को भी हमारी रिफ्रेशमेंट भी देंगे, बच्चों को ट्रॉफी भी देंगे, सर्टिफिकेट भी देंगे। बच्चों को एक जोड़ने की सोच, जो कहते हैं ना कि एंटरटेनमेंट के साथ, तो मूवी जो दिखाएंगे उस मूवी में क्या कमी है, वो कमी तब पता लगेगी जब हमारे धर्म के बारे में वो जानेंगे। जय श्री राम। मेरा नाम अश्विनी सैनी है। मैं अरुण फ्लावर केक एंड इवेंट डेकोर का फाउंडर हूँ। वो मेरे साथ। नमस्कार जी, मेरा नाम नितिन यादव है। मैं मिस्टर बीन्स पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट का ओनर हूँ। और ये परवीन जी और नीतीश जी ने बहुत ही सुंदर ये जो कदम उठाया है, अपने सनातन धर्म को प्रचार करने के लिए रामा ज्ञान क्यूज का कंपटीशन रखा है, जो कि 18 जून को है। तो सभी से प्रार्थना करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, बल्कि बड़े भी सब इसमें भाग लें और